जय हिंद राष्ट्र। आजकल बड़ी आलोचना होती है गंगू ब्राह्मण को लेकर। कई लोग बड़े कठोर बातें बोलते हैं। केशधारियों के संदर्भ में थोड़ी सी बातों का निवेदन करता चलूं। एक तो ये जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह जी तक आते आते ये सब खत्री हैं। इनके यहाँ संघर्ष की, ये संत परंपरा के लोग हैं, आपस में संघर्ष होते रहे हों, मगर युद्धों की परंपरा नहीं है। तो 10वीं पातशाही ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा की नींव डाली तो युद्ध परंपरा आ कहां से गई, ये एक प्रश्न है। दूसरे, गंगू ब्राह्मण को लेके बहुत कच्ची पक्की बातें बोली जाती हैं। है क्या कि अपनी परंपरा का अध्ययन लोग करते नहीं। सिखों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। सिख हिंदू धर्म की युद्धक भुजाएं, इनको बहुत मारा गया और पहचान नहीं सामने से आते थे केश होने की वजह से। तो इनकी संख्या कैसे बढ़ी, बचे कैसे रहे? उसका कारण यह था कि पंजाब में परंपरा थी कि हर बड़ा बेटा, हर घर का बड़ा बेटा सिख बनाया जाएगा, केशधारी बना दिए जाएंगे। केशधारियों की जो वंशावलियां हैं उनको देखिए तो आप पाएंगे कुछ पीढ़ी पहले सहजधारी या नॉन सिख निकल आएंगे। हिंदुओं से ही निकले हैं, मगर इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कुछ तथ्यों का उद्घाटन आवश्यक है। मेरे मित्र डॉक्टर कुलदीप दत्त ने मेरी इसमें मदद की है, मुझे जानकारियां देने में। मैं उनका आभारी हूं। और एक ये फेसबुक से लेख लिया है, इसके लिए भी अनाम लेखक का आभारी हूं। किसी बात को तार्किक तरह से समझाने के लिए कुछ तथ्यों का निरूपण किया जाता है, तो इसलिए कुछ आवश्यक है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। एक आदमी ने, ये घटना है 1995 में, अमेरिका में 2 बैंक लूट हुई। दोनों जगह वो बिना चेहरा ढके गया और बैंक से पैसा लूटने के बाद मुस्कुराता हुआ सिक्योरिटी कैमरे के सामने जाके खड़ा हो गया। कैमरे के सामने वो बड़े आराम से काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर भाग गया। रात होते तक पुलिस ने उसकी पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। लुटेरा अपनी गिरफ्तारी पर स्तब्ध था, उसकी समझ नहीं आ रहा था उसकी पहचान कैसे हुई। पुलिस वाले ने उसको बताया कि हमें पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तुम नुकाब नहीं पहने थे, और खुद ही सिक्योरिटी कैमरे के सामने आकर अपना वीडियो बना गए। लुटेरे को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो हैरान था कि कैमरे ने उसकी तस्वीर कैसे ले ली, क्योंकि वो अपने चेहरे पे नींबू का रस लगा के गया था। उसको यकीन था कि नींबू का रस आदमी को अदृश्य कर देता है, और पुलिस वाले जो कैमरे पर लिए गए वीडियो दिखा रहे हैं वो फर्जी है। उसकी दलील थी कि नींबू का रस अदृश्य शाही बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि उसके उपयोग से लिखा हुआ गायब हो जाता तो उसका चेहरा भी गायब हो गया था, गायब हो जाना चाहिए। ये बैंक चोर न तो पागल था, ना ही उसने कोई नशा किया हुआ था। बस उसे अपने ज्ञान पे इतना आत्मविश्वास था कि उसके आगे उसके सारे तथ्य साक्ष्य बेतुके और झूठे लग रहे थे। उसको विश्वास था कि वो उसका चेहरा नहीं आ सकता, और वो अपनी बात से इतना सहमत था कि उसे उसके खिलाफ रखे गए तथ्य झूठे महसूस हो रहे थे। इस घटना से प्रेरित होकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 विद्वानों डेविड इनिंग और जस्टिस क्रूगर ने एक शोध शुरू किया, जिसकी परिणति डनिंग क्रूगर सिद्धांत के रूप में हुई। व्यंग शिरोमणि हरिशंकर परसाई ने उनके निष्कर्ष को पहले शब्द दे दिए थे। परसाई ने कहा था कि आत्मविश्वास कई तरीके का होता है, धन का, सत्ता का, फिर ज्ञान का, पर सबसे प्रचंड आत्मविश्वास मूर्ख का होता है। बैंक चोर की मूर्खता से प्रभावित होकर डनिंग और क्रूगर ने जो अध्ययन किया, उसमें पाया कि अमूमन जिन लोगों के पास कम जानकारी होती है और जिनमें जानकारी जमा करने की क्षमता भी कम होती है, वो अपने सीमित ज्ञान को लेकर बेहद आक्रामक होते हैं। दीनदारों के लिए, शांति दूतों के लिए भी समझाया जा सकता है।
क्षमता के अभाव में उनके पास साक्ष्य को स्वीकार करने की प्रतिभा क्षमता के अभाव में उनके पास साक्ष्य को अस्वीकार कर देने की प्रतिभा होती है और वो बहस किए जाते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, स्वयं से साक्ष्य भी है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब एसेंट ऑफ मैन 1871 में लिखा था कि कम जानकारी अक्सर लोगों को ज़्यादा जानकारी की लालसा नहीं उत्पन्न करती, बल्कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ाती है। वो अपने दोष को नहीं देख सकते, इसलिए दोष को पूरे आत्मविश्वास के साथ गुण मनवाने के लिए भिड़ जाते हैं, यानी करतूत को कारनामा बताने में लग जाते हैं। शोधकर्ताओं को कहना है कि मूर्ख को नहीं मालूम होता कि वो मूर्ख है, दूसरे शब्दों में उसको नहीं मालूम कि उन्हें नहीं मालूम है। उनका घोर आत्मविश्वास नामालूमियत की भरपाई कर लेता है। दरअसल ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। ऐसी स्थिति में समाज में आत्मविश्वास से भरे आक्रामक तेवर वाले समूह का घेरा बन जाता है, जो अपनी सीमित जानकारी के अलावा हर जानकारी को नकार के अपने जयकारे में मदहोश हो जाता है। इस समूह के लिए सवाल पूछना या फिर उत्तर तलाशना मूर्खता की निशानी है, क्योंकि उसके पास सब सवालों के जवाब पहले से मौजूद होते हैं। भ्रम ही उनके लिए ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म वाक्यों से बहस नहीं हो सकती। ये बात कहने की जरूरत क्यों आई? दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे के पास फव्वारा चौक है। फव्वारे के साथ और गुरुद्वारे हैं, म्यूजियम है, आप जाकर देखिए। उस म्यूजियम में इस्लाम ने जो हमारे पूर्वजों के साथ हिंसा की है, लोगों के आरे से चीरा है, लोगों को काटा है, लोगों की बोटियाँ नोची हैं, बच्चों को भालों पर लिया है, इन सब की देखिए तो उसमें एक बात कॉमन है। अत्याचार के शिकार केशधारी हैं, उनकी दाढ़ी है और केश है। स्वाभाविक है कि भ्रम होगा कि ये सिख थे, मगर सिख तो गुरु गोविंद सिंह से पहले थे ही नहीं। ये इस हद तक है कि पुरानी जो तस्वीरें हैं उसमें गुरु नानक देव जी के इस तरह की पगड़ी नहीं है, जैसी आजकल ये पटियाला पगड़ी बांध दी जाती है, इस तरह की पगड़ी नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जी तो युद्ध परंपरा से आते नहीं, वो योद्धा बन कैसे गए? जिन पंच प्यारों को योद्धा बनाने की बात थी वो भी योद्धा जाति के लोग नहीं थे। एक जाट जरूर थे, थोड़े से लड़ाकू से, मगर वो भी उस काल में ऐसे नहीं थे। ज़मीनें उनके पास नहीं हुआ करती थी। ये तो बाद में ब्रिटिश पीरियड में ज़मीनें 100-200 एकड़ दी गई हैं, तब ये लोग जमींदार बड़े पैमाने पर बने, उस काल तक तो थे भी नहीं। इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। पंजाब, जम्मू, यहाँ पर एक ब्राह्मण क्लान है, मोहियाल ब्राह्मण, ये योद्धा जाति है। इसमें बहुत सारे फौज के लोग, जनरल्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स हुए हैं। इनके 7 गोत्र हैं, 7 क्लान हैं और उनके 7 गोत्र हैं। मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। दत्त, इनका गोत्र भारद्वाज है। वैद्य, ये धन्वंतरी गोत्र हैं। बाली, इनका पराशर गोत्र है। मोहन, इनका कश्यप गोत्र है। भीमवाल, इनका कौशल गोत्र है। लौ, इनका वशिष्ठ गोत्र है। और छिब्बर, इनका भृगु गोत्र है। ये सप्त ऋषियों के वंशज हैं और योद्धा हैं सारे। इन्हीं लोगों ने गुरुओं के साथ काम किया था। भाई मतिदास, भाई सतीदास, भाई दयाला वगैरह वगैरह, इनके बारे में ये नहीं बताया जाता कि ये लोग ब्राह्मण थे। अब मैं कुछ तथ्य दे रहा हूँ। झेलम जिले में छिब्बरों का एक गांव है करयाला। बाबा परागदास ने 1507 से 1638 तक, ये इनका काल है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ सारे ब्राह्मण हैं। ये गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोबिंद से जुड़े थे। 1638 में वो पेंडे खान के साथ लड़े और घायल हो गए। करयाल लौटने पर उनकी मृत्यु हो गई। अमृतसर में परागदास और काबुल में चारबाग का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है।
उनके 3 बेटे थे, दुर्गादास, लखीदास और दुर्गामल। दुर्गादास गुरु हरगोविंद और 7वें गुरु हरराय के दीवान थे। उनके बाद उनके पुत्र लखीदास को उसी पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर दुर्गामल को दीवान बनाया गया और गुरु हरिकृष्ण तक ऐसा ही रहा। मतीदास, सतीदास, दयालदास ने चांदनी चौक पर बलिदान दिया और गुरु तेग बहादुर ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि ऐसा किसी ने भी बलिदान नहीं देखा है और ऐसा फिर कभी देख भी नहीं पाएंगे। उन्होंने इन लोगों को भाई की उपाधि दी। करेला के जो छिब्बर हैं वो इस भाई की उपाधि का प्रयोग करते हैं, वो छिब्बर नहीं लिखते अपने नाम के आगे। भाई परमानंद, उनके पुत्र भाई महावीर। भाई परमानंद हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, भाई महावीर भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। लेफ्टिनेंट जनरल BKN छिब्बर, राज्यपाल पंजाब हाल के उदाहरण हैं। गुरु गोविंद सिंह ने भाई मतीदास के भतीजे साहिब सिंह को अपना दीवान और पंडित कृपाराम दत्त को अपना शिक्षक नियुक्त किया। साहिब सिंह व्यास के पास हटई खान के साथ युद्ध में मारे गए। गुरु गोविंद सिंह ने उनके बेटे गुरबख्श सिंह को अपना दीवान नियुक्त किया, जो एक पकी उम्र में अब्दाली के खिलाफ स्वर्ण मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भाई चौपा सिंह, ये भी छिब्बर ब्राह्मण हैं। भाई चौपा सिंह छिब्बर ने 1700 में रहतनामा लिखा, जिसको पढ़ा जाता ना, ये उनका काम था, और अंतिम 3 गुरुओं की सेवा की और गुरु गोविंद सिंह जी के शिक्षक थे। गुरबख्श सिंह छिब्बर के भाई पुत्र भाई केसर सिंह छिब्बर ने बंसावली नामा दासन पातशाहियाँ लिखा और अंत तक माता सुंदरी देवी की सेवा की। मणि नाम के पुत्र भाई मणि सिंह छिब्बर के 2 पुत्र जेठा सिंह और दयालदास थे। दयालदास की मृत्यु तेग बहादुर जी के साथ चांदनी चौक पर हुई। भाई मणि सिंह मणि नाम के 12 पुत्रों में से एक थे। उनके दादा राव वल्लो गुरु गोविंद सिंह के साथ एक सेनापति थे। ये सब ब्राह्मण हैं। माता सुंदरी द्वारा भाई मणि सिंह छिब्बर को हरिमंदिर का पुजारी बनाया गया। मणि सिंह की 2 पत्नियां सीतोबाई जी और खेमबाई जी के 12 पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में जिसका बड़ा चर्चा होती, उसमें 7 पुत्र इनके मारे गए थे। ये धर्म है, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए कोई विशेष बात नहीं, ये तो स्वाभाविक है। मगर इनकी त्याग को, इनके बलिदान को नकारा जाए, इसके लिए बात कहनी पड़ रही है। उनके परिवार के 27 सदस्यों ने गुरुओं की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी और उनके विस्तृत परिवार के कुल 57 सदस्यों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मणि सिंह जी ने गुरदासवार को गुरु नानक जी के जीवन में विस्तारित किया, जिसे ज्ञान रत्नावली कहा जाता है, और भगत रत्नावली को सिखादी भगत माला भी कहा जाता है। हरिमंदिर के ग्रंथी के रूप में उन्होंने अपने वर्तमान स्वरूप में अरदास की रचना की और दैनिक प्रार्थनाओं में गुरु सिखों के कार्यों को उल्लेख करने की परंपरा शुरू की। उन्होंने ग्रंथ साहिब की कई प्रतियों को दोबारा लिखा, जो भारत के विभिन्न उपदेश केंद्रों में भेजी गईं। भाई मणि सिंह जी को 1738 में लाहौर में नक्काश चौक पर जकरिया खान द्वारा मार डाला गया, जिसे शहीदगंज के नाम से जाना जाता है, जो अब तीर्थ स्थान है। भाई मणि सिंह जी के सबसे छोटे बेटे 10वें बेटे भाई देसा सिंह जी ने एक संस्कार के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी के परामर्श दर्शन के बाद सिखों की रहत मर्यादा, यह सिखों के लिए रहत आचार संहिता लगी थी। अतः ये कहना कि ब्राह्मणों ने उन्हें मारा, मैं ब्राह्मण बनकर बात नहीं कर रहा हूँ और इसमें मुझे कोई समस्या भी नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए सारे अपने हिंदू बराबर हैं। मगर ये हिंदू ही थे, ये ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने परागदास से लेकर भाई देसा सिंह छिब्बर पर परागदासी के वंशज और करियाला के लोगों ने बलिदान दिया। तो जानकारी न होना और उस न होने की वजह से आग्रह करके दूसरे की खोपड़ी पे चढ़ बैठना, यह अनुचित बात है। जिन्होंने धर्म के लिए धर्म के साथ घोर अन्याय किया, पाप किया, स्वर्ण मंदिर के साथ स्वर्ण मंदिर का कैसा बुरा हाल किया, मट्टी से पाट दिया गया, गंदगी से भर दिया गया तालाब, सब कुछ बुरे काम हुए। ये मुक्त कैसे हुआ? मराठे आए, पेशवा आए और उन्होंने कस के मार लगाई, इतनी तगड़ी मार लगाई कि 30 किलोमीटर मील दूर तक
पठानों की चीखों पुकारों की आवाज़ें पहुंची। पेशवाओं ने कोई एहसान नहीं किया, अपने लिए किया, धर्म के लिए काम किया। महाराणा रणजीत सिंह, जो ध्यान रहे कि एक जाट राजा थे, आजकल उन्हें भी सिख बताकर, और ये इसका इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे काशी में पंडितों के पास विवरण होते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए लोग आते हैं और उसके बाद पोथियों में अपना पूर्वजों के बारे में लिखवाते हैं, तो ऐसे ही पंजाब के लोगों का पेहवा में लिखा जाता है। तो पेहवा में उनकी पोथी में उन्हें एक जाट राजा की तरह उनका अंतिम संस्कार उल्लिखित है। रणजीत सिंह, जिनके हाथ में कोहिनूर आया था, उस कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर को दान करना चाहते थे। गजनबी जो दरवाजे उखाड़ के ले गया था जी, उनको वापस लेकर आए। वो आज भी स्वर्ण मंदिर में रखे हैं। स्वर्ण मंदिर में जाइए। दिल्ली जब सिखों ने मुग़लों से लूटी तो वहाँ जो बादशाह की गद्दी का जो पत्थर है जिस पर बादशाह का तख्त ताऊस रहता था, वो आज भी स्वर्ण मंदिर में रखा हुआ है। ये मेमायत हैं। जैसे देहरादून में जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसके अपने उसमें नवाब टोक की एक लंबी छड़ी है। नवाब टोक ने किसी कुमाऊं रेजिमेंट के फौजी के साथ में कुछ बदतमीजी करी, उसने उनके 2 कान पे लगाए और वो छड़ी छीन ली। वो छड़ी एक बड़े सम्मान के साथ और प्लेट लगी हुई जिस पर लिखा है कि ये लिया गया। जैसे जनरल नियाज़ी ने 71 में जब सरेंडर किया तो उसका जो पिस्टल है, जिस रेजिमेंट ने सरेंडर लिया था, उसके तोशाखाने में दिखाया जाता है। ऑफिसर्स मेस में लगा हुआ है वो, आप उसको देख सकते हैं। वो गर्व का विषय है कि हमने पराजित किया। तो ये श्रेष्ठ काम था। पेशवाओं ने कोई एहसान नहीं किया किसी पर। ये धर्म है। आतताई के हाथ से अपने भाई को, अपने समाज को, कि सिख अलग तो थे ही नहीं, अपना ही है, उसके साथ अन्याय आप नहीं करने देंगे। मगर कोई अगर इस बात को कहे, और कच्ची पक्की बातें, जैसे आज मैं देख रहा था कि एक कोई बूढ़ा है, लगता है भंग वंग पी होगी इसने गधे ने, ये नीला कपड़ा पहनने वाला, वो भगवती दुर्गा के लिए उल्टी सीधी बोल रहा है। जो गुरु ग्रंथ साहब की मूल पोथी हैं उसमें देखिए भगवती के चित्र हैं। ये उस गुरु परंपरा को नकार रहे हैं, जो उन्होंने दिया है उसको नकार रहे हैं। बहुत अनुचित बात है। इसलिए मुंह खोलना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। सिख और हिंदू अलग नहीं है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, सब अपना समाज है। मगर किसी को ये लगता है, और मैं बताता हूँ ये हो चुका है, इस तरह की बातें पहले भी की गई थी। सन 80 में यह हुआ था हंगामा, लोगों ने बहुत कच्ची पक्की बातें की थी। तो उस समय एक दिन के लिए तय किया सरकार, सत्ता ने, कि पंजाब में गांवों की सड़कों तक पर कोई साइकिल भी नहीं चलने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। 30-32 हज़ार सैनिक लगाने पड़े संपूर्ण पंजाब में। कोई बैलगाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कुछ बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकलने दिया। राज्य असीमित सत्ता रखता है, शक्ति रखता है। राज्य को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये जो अनुचित बातें हो रही हैं, बेहूदगियाँ हो रही हैं कि लाल किले पे ट्रैक्टर लेके चढ़ाए, इन बदतमीजियों को रोका जाना चाहिए। और समाज की अपने ही, मैं जो बात कह रहा हूँ ये ग्रंथियों को पता है, समाज जानता है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को स्वयं विरोध करना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। भगवती के बारे में उल्टी सीधी बोल रहे हो। गुरु गोविंद सिंह की चंडी दीवार नहीं पढ़ी। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं जिसकी अभ्यर्थना की, जिसकी स्तुति की, उसके बारे में भद्दा बोल रहे हो। इन गलत बातों का विरोध कीजिए, अन्यथा ये खाई बढ़ती जाएगी। और ध्यान रहे कि पंजाब की सिखी के पीछे
ईसाइयत और इस्लाम बुरी तरह से पड़ा हुआ है। ये जो मजहबी सिख हैं, इनमें तो बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं। राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, सिख ही हमारी युद्धक भुजा है। उस भुजा को कमजोर होने हम नहीं दे सकते, मगर वो भुजा अपने को ही काटने लगे तब इसके बारे में बोलना तो पड़ेगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और सपोर्ट भी दीजिए। पुष्पेंद्र सुमन जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद राष्ट्र।